वरना हमें खा जाए ये चूहा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मेरा पूरा रूम फैला पड़ा है, मतलब चारों तरफ कपड़े कपड़े दिख रहे हैं, गंदगी भी हो गई है। दिन मतलब कल साफ सफाई की और आज ही गंदगी हो गई। इतनी जल्दी गंदी हो जाती है। अभी मैं साफ सफाई करूंगी तो फिर से थोड़ी देर में देखना मेरे घर में चूहे आ गए, तो इस वजह से वो बहुत गंदगी करते हैं। तो अभी मुझे साफ सफाई करनी पड़ेगी, तो चलते हैं साफ सफाई करने के लिए। स्टार्ट कर देते हैं। सुबह सुबह मेरा काम स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैंने यहाँ से उतारे कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। इधर उधर कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे मार्केट लगी हुई यहाँ पे, तो कपड़े बेचने के लिए लगाए हैं, ऐसे हो गया था। और बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे सुखाए हैं कपड़े। वैसे तो हम छत पर सुखाने के लिए जाते हैं कपड़े, बट कुछ दिनों से बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक बार तो मेरे नए कपड़े ही फाड़ दिए, तो इस वजह से तब से हमने वहाँ पे जाना बंद कर दिया है। यहीं पे सुखा लेते हैं, कम से कम बचे तो रहते हैं कपड़े, वरना नए कपड़े भी फट जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्लैब का सारा सामान हटा दिया है, क्योंकि चूहे ने बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी थी। एक ही दिन में कल किया था मैंने सुबह सुबह, और आज ही इतनी गंदगी कर दी, तो दोबारा से मैं सारा सामान हटा के फिर से सफाई कर रही हूँ। पहले इस पे झाड़ू लगाएंगे, फिर उसके बाद ये पोंछ देंगे। वैसे तो झाड़ू लगाकर ही साफ हो जाता है, लेकिन मैं पोछा इसलिए लगाऊंगी दोबारा इस पे, क्योंकि बार बार मतलब कुछ ना कुछ कपड़े उपड़े रखो तो झाड़ू तो हर जगह चली हुई होती है, गंदे में भी, तो इस वजह से झाड़ू मारने के बाद पोछा भी लगाना सही रहेगा। मतलब मैंने साफ कर दिया है, और ये ब्रीफकेस में दोबारा इसे पोंछ कर रख रही हूँ। अभी मैं साफ कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद चूहे फिर से ये गंदा कर देगा, मुझे पता है, पर फिर भी ये साफ करना पड़ता है ना। कुछ लोग साफ़ नहीं करते, सोचते हैं फिर से गंदा हो जाएगा, छोड़ो कौन करेगा, बट मैं ऐसी हूँ, मुझे साफ़ सफाई ही पसंद है। मुझसे बर्दाश्त होती ही नहीं है थोड़ी देर के लिए भी गंदगी, तो इसलिए बार बार साफ़ करती रहती हूँ, कितना भी गंदा करते रहो। लेकिन हाँ, अगर कोई बार बार वही काम करे तो गुस्सा भी आता है, तो मैं गुस्से में कुछ ना कुछ सुना भी देती हूँ, अगर कोई बार बार गंदा करे तो। वैसे तो मैं साफ़ कर ही दूँगी, लेकिन यार जानबूझ के गलती करना सही नहीं है ना, इस वजह से गुस्सा आ ही जाता है हर किसी को कि साफ़ हम कर रहे हैं और कोई उसे बर्बाद कर दे। और वैसे भी काम बिगाड़ने वालों पर तो हर किसी को गुस्सा आता होगा, हर कोई मेहनत करता है तो उसे बिगाड़ दे कोई तो गुस्सा तो आएगा ही। बट अभी बातों बातों में मेरा काम भी हो चुका है। स्लैब पे सारा सामान मैंने वापस रख दिया है, थोड़ा बहुत बचा है वो भी रखने वाली हूँ अभी। फाइनली स्लैब तो साफ हो गया है, सारा सामान भी रख दिया है। स्लैब की साफ सफाई करने के बाद अब चलते हैं हम लोग। अब हम करेंगे ड्रेसिंग और बेड की साफ सफाई, क्योंकि इस पे भी बहुत ज़्यादा धूल आई हुई है। पास में खिड़की है बेड और ड्रेसिंग के, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी हमारे घर के चारों तरफ खेत ही खेत हैं, धूल मिट्टी तो आना नॉर्मल सी बात हो गई है। घर पे जब हम गांव में रहते थे तो भी हमारा रूम सबसे अंदर था, तब तक रूम में इतनी ज़्यादा धूल आ जाती थी। लेकिन अब तो हमारा घर खेतों की साइड है थोड़ा सा, तो इस वजह से और ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। साफ़ सफाई करते करते तो थक ही जाते हैं, इसलिए हम तो मतलब थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हैं। अब तो मैंने आदत भी छोड़ दी है कि साफ़ सफाई की। थोड़ी बहुत पहले बहुत ज़्यादा करती थी, हद से ज़्यादा लत लगी हुई थी मुझे साफ़ सफाई की, हर एक चीज़ साफ़ बिल्कुल चमकती हुई पसंद थी। लेकिन अब थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो भाई हमारा ही दिमाग ख़राब होगा, और कोई साफ़ सफाई करेगा है नहीं, और गंदगी तो सभी कर लेंगे, तो इस वजह से मैंने आदत ही छोड़ दी। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ डेली, क्योंकि झाड़ू लगा लो तो सारा कूड़ा झाड़ू के साथ में ही निकल आता है। पोछा लगाते टाइम ज़्यादा बाल वगैरह नहीं निकलते हैं, वरना मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा बाल आते हैं, क्योंकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ते हैं, तो इस वजह से हर जगह बाल ही बाल दिखते हैं और बाल हाथों में आते हैं। पोछा लगाते टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उस टाइम पे हाथों में से निकलते ही नहीं है, तो इस वजह से मैं तो पहले से ही झाड़ू लगा लेती हूँ, जिससे कि सारा कूड़ा झाड़ू के साथ में ही निकल आए, वरना बाद में तो बहुत दिक्कत होती है। अभी मैंने झाड़ू लगा दी है दोस्तों, अभी लगाएंगे हम पोछा, पर उससे पहले करेंगे हम थोड़ा आराम, क्योंकि खाली पेट काम कर रही थी, तो इस वजह से मेरे पेट में दर्द होने लगा। पहले पियेंगे पानी, तो पानी पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। अभी मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है, अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, जल्दी से नहा लेते हैं। अब जाएंगे हम नहाने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम करना है, तो मिलते हैं नहाने के बाद। अभी मैंने नहा लिया है और पूजा भी कर दी है, और देखते हैं मम्मी ने एक चूहा पकड़ लिया है। चूहे ने बहुत परेशान किया था, और दिखाती हूँ वो चूहा कैसे फड़क रहा है, फड़ 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 कर रहा है। ये देखिए चूहा, ये रहा चूहा कैसे फड़क रहा है भाई, पास से दिखाऊं? मम्मी भैया हम थोड़े दूर हट जाएं, वरना हमें खा जाए ये चूहा। ये देखो, इसके अंदर बंद कर दिया इसको,
चूहे बच्चे कैसा है तू? ओए चूहे, ओए चूहे। इसको हमने पकड़ के रख दिया है, इससे कहीं दूर छुड़वा देंगे वरना बेचारा कहीं परेशान ज़्यादा हो जाए, इसलिए थोड़ी देर में ही छुड़वा देंगे वरना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। छुड़वा देंगे कहीं दूर वरना ये फिर से वापस आ गए ना तो फिर से सारे चूहे मतलब सब काम खराब कर देंगे। इतनी मुश्किल से तो पकड़ में आया है वरना इतने दिनों से तो हम पकड़ रहे थे तो पकड़ में ही नहीं आया। तीन पिंजरे हैं, एक नीचे है, दो ऊपर रख दिए हैं, कोने कोने में हर जगह पिंजरे ही पिंजरे दिख रहे हैं हमारे घर पर चूहे पकड़ने वाले पिंजरे। अभी हम चलते हैं खाना परोस लेते हैं अपने लिए क्योंकि मुझे लग रही है भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। सुबह से तो मैं काम ही कर रही थी तो इसलिए खाना नहीं खा पाई, ना कुछ खाया और पूजा करने की वजह से इस वजह से और नहीं खाया। तो खाना हम लोग परोस लेते हैं। अभी मैंने अपना खाना लगा लिया है। ये देखिए ये मेथी का साग बनाया है मम्मी ने, ये तुरई के फूल हैं और ये तुरई हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें बना दी मम्मी ने एक ही दिन में। जल्दी से अभी खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद हमें एडिटिंग भी करनी है, ये सब काम मुझे करना पड़ता है। मिलते हैं खाना खाने के बाद। अभी मैंने खाना खा लिया है, ईयरफोन ले लेते हैं फिर उसके बाद एडिटिंग करेंगे। तो ईयरफोन मैंने ले ली है, चलते हैं एडिटिंग करेंगे। मिलते हैं एडिटिंग करने के बाद। एडिटिंग तो मैंने कर ली है और अभी मम्मी ले रही है नीचे बनाकर चाय। तो मम्मी चाय पियेंगे, हम खाएंगे मैक्रोनी। मैं मैक्रोनी उबाल रही हूँ, ये उबल चुकी है, पहले इसे निकाल लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे वरना मेरी मैक्रोनी उबल जाती है ज़्यादा फिर वो बेकार हो जाती है। मैक्रोनी उबल गई है और जल्दी से हम सब्जियां काट लेते हैं वरना अगर कढ़ाई जल गई ना, मैंने गैस जला दी है ना, तो कढ़ाई जलने से पहले हम काट देते हैं अपनी सब्जियाँ। सब्जियाँ मैंने काट ली हैं, बंद गोभी काट रही है, प्याज काटा है, टमाटर काटे हैं, सब्जियाँ मेरी कट चुकी हैं। मैंने यहाँ पे तेल भी लगा दिया है। अब जल्दी से इसको बना लेते हैं। मिलते हैं मैक्रोनी बनाने के बाद। बनाते बनाते मैं वीडियो बनाऊंगी या फिर मैक्रोनी बनाऊंगी वो समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं मैक्रोनी बनाने के बाद। फिर टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। अभी मैक्रोनी बन चुकी है, मैंने टेस्ट करके देखी तो बहुत अच्छी लगी मुझे और देखने में आज अच्छी बनी है। ये देखो देखने में भी अच्छी है और पहले मम्मी के पास लेके जाएंगे फिर पूछेंगे उनसे कि कैसी बनी है। वो पास कर दे तो मस्त है भाई। अभी मैं चाय गर्म कर रही हूँ। जब तक चाय गर्म होती है तब तक ट्रे में रख लेते हैं। ट्रे हमने ले ली है और इसे रखते हैं हम ट्रे में। यहाँ पे पहले ट्रे रख देते हैं फिर इसको रखते हैं ट्रे में और चाय गर्म हो जाए फिर वो भी ट्रे में रख के ले चलेंगे नीचे। फिर टेस्ट करा के पूछते हैं मम्मी से कैसी है। अभी चाय भी गर्म हो चुकी है और लेके चलते हैं ट्रे को नीचे और ऐसे एक हाथ से लेके जाऊंगी तो गिर जाएगी। फोन रख लेते हैं और दोनों हाथों से लेके चलते हैं ट्रे नीचे। मम्मी ने मेरी मैक्रोनी पास कर दी है, इस बार मम्मी कह रही थी अच्छी बनी है। अभी हम बर्तन लेके चलते हैं ऊपर। ऊपर भी काम करना है, बर्तन भी धुलने हैं और डिनर का इंतजाम भी करना है। तो अभी करेंगे हम काम क्योंकि बहुत सारा काम है, खाना वगैरह बनाना है। तो इस ब्लॉग को हमें बैंड करते हुए अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।